इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की गले की फांस बन सकता है। बीजेपी आप जानते हैं किसान आंदोलन से अभी उभरी है। लखीमपुर कांड में के भंवर में अब साफ तौर पर फंसती हुई इसलिए दिख रही है क्योंकि 3 अक्टूबर को जो वारदात हुई उसको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि वो उनके और उनके बेटे के खिलाफ साजिश है। लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट ये कह रही है कि साजिश तो किसानों की हत्या की हुई थी। साजिश अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने रची और अब इसी डायरेक्शन में जांच होगी। इस रिपोर्ट ने अजय मिश्र टेनी की कुर्सी जो है वो अब कमजोर कर दी है। चुनाव में बीजेपी के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। सवाल यह है कि क्या अजय मिश्रा मंत्रिमंडल से बाहर होंगे कि बने रहेंगे और इसका चुनावी नफा नुकसान क्या हो सकता है, इस रिपोर्ट से अब आप समझिए। फोटोग्राफ के माध्यम से, हजारों लोगों की उपस्थिति के माध्यम से, फोन का अगर सीडीआर देखेंगे, लोकेशन चेक करेंगे, उससे भी क्लियर है। बेटे की भी जान चली जाती और मुझे लगता है कि इनकी साजिश। अपने बेटे के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। वो दरअसल साजिश तो जरूर थी, लेकिन ऐसी नहीं जैसी देश के गृह राज्य मंत्री दावा कर रहे हैं। एक बार फिर डिटेल में सुनिए लखीमपुर कांड पर अजय मिश्रा टेनी ने क्या दावा किया है। आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। मंत्री जी के मुताबिक लखीमपुर कांड उनके बेटे को मारने की साजिश थी, लेकिन अब जो एसआईटी रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक साजिश अजय मिश्रा टेनी के बेटे को मारने की नहीं, बल्कि किसानों को कुचलने की थी, किसानों को सबक सिखाने की थी। लखीमपुर कांड को एसआईटी ने ना तो लापरवाही माना है और ना ही हादसा। एसआईटी के मुताबिक ये सोची समझी साजिश थी जिसमें किसानों को जान से मारने की नीयत से उन्हें जीप से कुचलने का प्लान बनाया गया था। एसआईटी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को साजिश का मास्टरमाइंड भी बताया है। जांच में मिले सबूतों के आधार पर एसआईटी ने गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए एसआईटी ने कोर्ट में अर्जी भी दे दी है। एसआईटी अब आरोपियों पर हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज कर रही है। इसके अलावा आरोपियों को दंगा करने, लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग करने और घातक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने की भी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी एसआईटी की इस जांच रिपोर्ट से अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसका अंदाजा शायद अब मंत्री जी को भी हो गया है। इसीलिए मंत्री जी लखीमपुर जेल में बंद अपने बेटे से मिलने भी पहुंचे, लेकिन सवालों का जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं है। मंत्री जी के जवाब से साफ है कि वो सवालों से बच रहे हैं और अब बचने के अलावा शायद कोई और रास्ता भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बीते जब वो और उनके बेटे बड़े बड़े दावे कर रहे थे। किसी भी धारा में एफआईआर हो, लेकिन जब तक सबूत नहीं है और जो चीजें स्पष्ट कर रही है हमारी कि हम कार्यक्रम स्थल पर नहीं थे, ना हमारा पुत्र कार्यक्रम स्थल पर था, ये सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। ऐसा सभी लोग, हमारे जनपद के लोग जानते हैं। बड़े विशाल रूप में वो दंगल का आयोजन होता है, तो सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक हम बनबीरपुर में ही थे। इतना ही नहीं, लखीमपुर कांड पर चौतरफा घिरने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने दावा किया था कि अगर आरोप सच साबित होंगे तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। अजय मिश्र टेनी को अब अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाता है, विपक्ष इसका फायदा लेने की कोशिश करेगा, और नहीं हटाया जाता है तब भी फायदा लेने की कोशिश होगी। लगातार विपक्ष हमलावर रहेगा, तो बीजेपी को अब फायदा नहीं बल्कि कम नुकसान वाली राह पकड़नी होगी। लखीमपुर कांड के बाद ही किसान नेताओं ने सरकार से अपनी शर्तों में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग जोड़ी थी। अब इस रिपोर्ट के बाद किसान नेताओं ने सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। साथ ही इस मामले में बंद किसानों की रिहाई की मांग भी तेज हो रही है। पूरी एसआईटी ने ठीक अपनी जांच करी है। अब जो टेनी है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वो भी साजिश में शामिल है, भारत सरकार को उसको तुरंत हटाना चाहिए। मलाल ये भी है कि हमारे किसान निर्दोष हैं जो 302 के मुकदमे में जेल में बंद हैं। योजना इन्होंने बनाई, हत्या इन्होंने की और ये लगातार झूठ बोलते रहे
पूरा यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो झूठ बोलते रहे, टोनी जो गृह राज्य मंत्री हैं वो झूठ बोलते रहे। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद केंद्र सरकार किसानों के पिच पर कमजोर है और यूपी पंजाब जैसे राज्यों में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। इसलिए किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। एसआईटी रिपोर्ट पर भी विपक्ष ने हमला बोला है। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होने दी। सवाल ये है कि क्या गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सरकार को अब हटाना चाहिए। और यही बात विपक्ष और पूरी जनता कह रही थी। अगर दोषी है कोई जान लेने, जिनकी हत्या हुई है, किसानों पे गाड़ी से कुचल दिया गया, उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे जिन पे आरोप हैं, वो कम से कम साबित तो हुआ है। जो सबसे बड़े दोषी हैं, उनके पिता जो गर्भोक्ति से किसानों को कुचलने की बात कर रहे थे, वो मंत्री बने बैठे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है। जब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? एसआईटी की रिपोर्ट ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। इस पर अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने का दबाव बढ़ गया है। लेकिन चुनावों के मद्देनजर ये एक ऐसा फैसला है जिसमें एक तरफ कुआं है तो दूसरी ओर खाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।